कितने दिन हो गए थे दशरथ जी को, परम प्रसन्न हो गए। तब फिर दोबारा बारात हुई। ये समझे पहले घोड़चढ़ी हुई फिर चढ़त हुई आज की भाषा में। तो पहले तो ठाकुर जी घोड़ी पर आए, तो घोड़ी पर बैठने की आने की एक सीमा ही है, कहां तक घोड़ी तक आ सकते हैं। फिर बहुत बड़ा पांडाल है जहां पर स्थान है, जहां पर की विवाह मंडप बना है, वो बहुत बड़ा स्थान है। तो घोड़ी ने तो बाहर ही छोड़ दिया। अब राम जी कैसे आएंगे? सो इसके लिए जनक जी ने पालकियों की व्यवस्था करी। 4 पालकियों में चारों दुल्हाओं को बिठा करके लाया गया। श्री राम जी, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों पालकी। तो बाहर से मंडप के कुछ दूर तक श्री राम जी पालकी में आए और फिर पालकी भी छोड़नी थी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे पालकी से क्यों उतर आ रही हो सखियों से, पालकी को मंडप के पास ही जाने दो। सखियां बोली नहीं नहीं, पालकी से उतरना पड़ेगा। बोले पैदल कैसे चलेंगे? सखियां बोली विश्वामित्र जी के साथ तो अयोध्या से यहां तक पैदल आ गए। श्री राम जी पैदल आए हैं, वो भी बिना पनही पहरे, क्योंकि इतनी मर्यादा थी पूर्व के समय की कि गुरुओं के साथ चलते थे तो पादुका नहीं पहनते थे। तो श्री राम जी पैदल आए हैं बिना पनही के, बिना जूती पहरे। तो मिथिलानियां कह रही हैं देखो तो सही, इनको पता था कि बहू लेने जा रहे हैं, जनकपुरी जा रहे हैं, सो पैदल चल के इतनी दूरी से यहां तक आ गए और अब 4 कदम नहीं चला जा रहा, अब तो उतारिए सरकार को। तो फिर पालकी से श्री ठाकुर जी मंडप के निकट उतारे गए और कहा सखियों ने कि अब आप चलिए। तब श्री राम जी मंडप तक आए हैं। इसको गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एहि विधि राम मंडप ही आए। तो सखियां क्या क्या उपमा दे रही हैं? श्री राम जी मंडप की ओर आ रहे हैं और सखियां गा रही हैं, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। बोले सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? एक मिथिलानी प्रश्न करती है, दूसरी उत्तर देती है, आहा पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, जैसे कोल्हू के बरद ए चलत हैं सखी, जैसे कोल्हू के बरद हैं चलत है सखी। अरे ऐसे लग रहे हैं धीरे धीरे चलते हुए जैसे कोल्हू का बैल चलता है। मिथिलानी उपमा दे रही हैं। श्री लक्ष्मण जी सब समझ रहे हैं, राम जी तो सिर्फ मुस्कुराते हैं, ना हंसते हैं ना बोलते हैं, बस मुस्कुराते हैं, बहुत जरूरी होता है तब बोलते हैं। लक्ष्मण जी आंख दिखा रहे हैं, सखियां आपस में बात कर रही हैं। कैसे लग रहे हैं? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल होता है। बोले अरे बैल में, बर में और बरद में, बैल को बरद कहते हैं, बर और बरद में अंतर नहीं है, बर और बरद में तो बहुत अंतर है। तो तूने बरद की उपमा वर को सखी क्यों दी? बोले वरद वाही को कहें जो वरदानी है सखी, वरद वाही को कहें जो वरदानी है सखी। बोले वरद माने केवल बैल नहीं होता, वरद माने होता है जो वर प्रदान करे। तो बताओ राम जी क्या वरदानी नहीं है? बोले हाँ हाँ, बहुतों को वर दिए इन्होंने, मनु शतरूपा को वर दिया, अदिति कश्यप को वर दिया, तो क्या वरदानी नहीं है? बोले हाँ वरदानी है। वर बरद सोई सखी जो वरदानी है सखी, बरद
सखी जो वरदानी है सखी। चलो वरद का एक अर्थ तो हो गया जो वरदानी है, लेकिन कोल्हू का बैल क्यों कहा, कोल्हू का बरद क्यों कहा? किंतु कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी, किंतु कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी। पग धीरे धीरे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे धीरे दूल्हा धरत है सखी। जैसे कोल्हू के बरद है चलत है सखी, जैसे कोल्हू के बरद है चलत है सखी। बोले कोल्हू का बैल क्यों कहा? बोले सखी कोल्हू का बैल क्या करता है? बोले कोल्हू का बैल सरसों को घानता है, सरसों पेलता है। तो हाँ, पेले कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी, पेले कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। 84 लाख योनि के विधानी है सखी, 84 लाख योनि के विधानी है सखी। पग धीरे धीरे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे धीरे दूल्हा धरत है सखी। बोले कोल्हू का बैल जैसे सरसों को पेरता है, पेरे कोल्हू के वरद सरसों घानी है सखी, ऐसे ये 84 लाख योनि के विधानी है। जैसे कोल्हू का बरद सरसों पेलता है, घुमाता है, ऐसे ये जीव को 84 लाख योनियों में घुमाते हैं। बोले ठीक ठीक। लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा महाराज इतने धीरे मत चलिए, तुमको कोल्हू का बैल बता रही हैं, तो क्या किया जाए? बोले अब लंबी लंबी डेग भरिए, तेज तेज चलिए, धीरे चलने पे कोल्हू का बैल बता रही हैं। तो राम जी तो महाराज दीर्घ कलेवर लंबे लंबे डेग भरने लगे। तब सखियों ने गाया, देखो देखो लंबी डेग अब चाल कैसी लागे है सखी, लंबी डेग अब चाल कैसी लागे है सखी। लंबी डेग अब चाल कैसी लागे है सखी, लंबी डेग अब चाल कैसी लागे है सखी। जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। सखी देख तो सही, लंबी लंबी डेग भरते हुए प्रभु कैसे लग रहे हैं दूल्हा? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे बंधन छोड़ करके बकरा भागे, बंधन को छोड़ अज भागे है सखी। लक्ष्मण जी कहते हैं धीमे चले तो कोल्हू का बैल बताती हैं, तेज चले तो अज बता रही हैं। फिर सखी ने प्रश्न किया, सखी तूने अज इनको क्यों कहा? अज तो बकरा को लोग सब कहत सखी, अज तो बकरा को लोग सब कहत सखी। इनको अज क्यों कहा? बोली ये भी अज हैं, केवल अज बकरा को ही नहीं कहते, अज माने होता है अजन्मा। तो बताओ ये जन्म लेते हुए भी अजन्मा है, अजन्मा होते हुए भी जन्मा है, तो इनका नाम अज नहीं है क्या? बोले हाँ है। और तुमको इनके पिताजी का नाम पता है? क्या है? बोले दशरथ। और उनके पिताजी का नाम? बोले उनके पिताजी का नाम अज। तो बहुत जगह बाप दादाओं का नाम जोड़कर दूल्हा के साथ बोला जाता है, तो इसलिए हम इनको अज बता रही हैं, असत्य नहीं बोल रही। अज तो बकरा को लोग सब कहत सखी, अज तो बकरा को लोग सब कहत सखी। अज ये हूँ इनके बाबा अज रहे हैं सखी, अज
अज ये हूँ इनके बाबा, अज रहे हैं सखी। लक्ष्मण जी बोले भैया तेज तेज मत चलो। राम जी बोले धीरे न चलें, तेज न चलें तो कैसे चलें? लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा हम खड़े हो जाते हैं, फिर अपने आप विनती करेंगे चलने की, खड़े हो जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर कुछ नहीं बोलेंगे। सो महाराज श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी खड़े हो गए मार्ग में। सखी बोली देखो देखो कैसे लग रहे हैं। अब तो दूल्हा आंगन सखी ठाड़े हैं सखी, अब तो दूल्हा आंगन में ठाड़े हैं सखी। कैसे लागे आंगन में ठाड़े हे सखी, कैसे लागे आंगन में ठाड़े हैं सखी। जैसे स्वर्ण नीलमणि खम्भ गाड़े है सखी, जैसे स्वर्ण नीलमणि खम्भ गाड़े हैं सखी। बोले देखो तो सही आंगन में दोनों भैया कैसे लग रहे हैं खड़े हुए। बोले ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आंगन में किसी ने एक सोने का बांस गाड़ दिया हो और एक नीलमणि का बांस गाड़ दिया हो, एक नीलम का एक स्वर्ण का। स्वर्ण मणि नील खम्भ दो गाड़े हो सखी, ऐसे लग रहे हैं। एक सखी ने कहा अरे खम्भ जड़ किंतु दूल्हा तो चैतन्य है सखी, खम्भ जड़ किंतु दूल्हा तो चैतन्य है सखी। अरे खम्भे की उपमा सखी तुमने ठीक नहीं दी, खम्भ जड़ है और दूल्हा चैतन्य है, तो चैतन्य दूल्हा को जड़ खम्भ की उपमा कैसे दी? मिथिलानी बोली शायद तुमको ठीक ठीक पता नहीं है। आहा खम्भ जड़ किंतु दूल्हा तो चैतन्य है सखी, खम्भ किंतु दूल्हा तो चैतन्य है सखी। अरे जड़ चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। अरे सखी खंबे की उपमा क्यों नहीं दी जा सकती? तू कहती है खंबा जड़ है दूल्हा चैतन्य है। अरे बता तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना है कि नहीं? कि हाँ है। तो जड़ के भीतर भी राम जी हैं और चैतन्य के भीतर भी राम जी हैं। जड़ चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। और महाराज तब तो बहुत बहुत विनोद करने लगे। इनके उंगली के इशारे जग नाचे है सखी, इनके उंगली के इशारे जग नाचे है सखी। फिर आप बिन नाचे कैसे बाचे है सखी, फिर आप बिन नाचे कैसे बाचे है सखी। फिर दूल्हा बिनु नाचे कैसे बाचे है सखी, फिर दूल्हा बिनु नाचे कैसे बाचे है सखी। मुस्कत दूल्हा मुख पे रुमाल ले सखी, मुस्कत दूल्हा मुख पे रुमाल ले सखी। यहाँ श्री राम जी को हंसी आई है। रसिकों ने कहा अरे महाराज कैसे नहीं जो सो रेशमी रुमाल है, दूल्हा के हाथ में रुमाल देने की भी एक विधि है। रुमाल लेकर के श्री राम जी के मुख पर मुस्कुराहट से हंसी आ गई। सखिया कहने लगी देखो तो सही, दूल्हा मुस्कत मुख पे रुमाल दे सखी, दूल्हा मुस्कत मुख पे रुमाल दे सखी। लखी झांकी नारायण निहाल हे सखी, लखी झांकी नारायण निहाल है सखी। लख के झांकी को नारायण निहाल है सखी, लख के झांकी को नारायण निहाल है सखी। पग धीरे धीरे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे धीरे दूल्हा धरत है सखी।
ऐसी बड़ी बड़ी सुंदर उपमा दी थी। यही विधि राम मंडप ही आए और अर्घ देई आसन बैठाए। जब आकर के बैठे थे तो क्या हुआ था, गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि श्री जनक सुनैना जी को लगा महाराज मूरत मधुर मनोहर देखी बयहु विदेह विदेह विसेकी। श्री जनक जी ने पाद प्रक्षालन करवाए थे। बर बिलोक, गोस्वामी जी कह रहे हैं बर बिलोक दंपति अनुरागे अपाय पुनीत पखारन लागे। सुंदर सोने के थाल में श्री राम जी के दोनों चरण पधराए हैं। और महाराज बर बिलोक, श्री जनक जी मुख देखते रह गए श्री राम जी का। जो लड़ियां लटकी हैं मुख पर मोतियों की, यही रसिकों का धन है। जिन्हें भजन के साथ स्मरण करना है, ये सब उनकी चर्चा है। जिन्हें मनोरंजन करना है उनकी नहीं। स्मरण का धन है, ये रसिकों का धन है। कैसी मोतियों की लड़ियां झूल रही हैं मुख पर। जनक जी दर्शन कर रहे हैं, चरण धोना भूल गए। शतानंद जी ने सावधान किया। ओहो, सो चरण स्वर्ण की परात में पधरा करके जब धुलाने लगे सो महाराज हाथ से जल गिर रहा है और जनक सुनैना जी के आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बर बिलोक दंपति अनुरागे अपाय पुनीत पखारन लागे। चरण दुबाए और महाराज तब तो मंडप में आए। वो सब विधियां हमने यहाँ दर्शन करी। प्रथम तो कन्यादान हुआ है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जानकी जी तो 6 वर्ष की हैं, श्री राम जी लगभग 15.25 वर्ष के हैं। तो जनक जी ने कैसे कन्यादान किया है? बोले अपनी गोद में जानकी जी को लेकर के कन्यादान किया। अपनी जंघा पर बिठा करके गोद में लेकर के जानकी जी को। और जब जानकी जी को सखियां लेकर के आई, वो बड़ी बड़ी सुंदर शोभाएं। 11 दिन और कथा नहीं हो, बस सीताराम जी का विवाह महोत्सव ही होता रहे। कैसे गोद में लेकर के कन्यादान किया है। ओहो, राघव कर कंज माही सिया कर कंज दे के। भारत में बेटी बेची नहीं जाती, सौदे नहीं होते कि कितना लाख लगाओगे ब्याह में। 1 लाख कम हो गया तो रिश्ता टूट गया। हमारी इस ये लेने की बात हुई थी, ये नहीं दिया तो रिश्ता टूट गया। खटास आ गई मनों में। नहीं नहीं, बेचने लेने की कार्रवाई का नाम विवाह नहीं है। कितना सुंदर नाम है, कन्यादान। और इससे बड़ा कौन सा दान होगा जगत में। जनक जी कन्या का दान कर रहे हैं। पहले कन्यादान होता है, फिर पाणी ग्रहण होता है। पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देता है, पाणी ग्रहण, फिर उसके बाद गठजोड़ और फिर उसके बाद भामरी। तब महाराज लड़की वामांग हो जाती है। इस क्रिया के साथ ही लड़की का गोत्र बदल जाता है, घर परिवार संबंध सब बदल जाते हैं। कैसी सुंदर विधि है। राघव कर कंज माही सिया कर कंज दे के। करत जनक सुने ना कन्या को दान जू। उस समय जब हाथ किए नीचे वर, राम जी ने नीचे हाथ किया। सखियां बोली देखो देखो, संसार में तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो जो सबके दाता कहलाएं, आज वो याचक हो रहे हैं यहाँ पर। अभी तक तो राम जी सबको देने वाले थे, पर देखो आज तो राम जी ने जनक जी के द्वार पर हाथ फैला रखा है। क्योंकि पहले पुरोहित जी ने कहा आप हाथ रखिए, फिर उस हाथ के ऊपर जनक जी ने हाथ किए नीचे वर और फिर ऊपर लली को कर। और ताही पे सोहत हैं फूल अरु पान जू। फूल और पान, ये बड़ी धन्य घड़ी है। हाथ किए नीचे वर ऊपर लली को कर, ताही पे सोहत हैं फूल अरु पान।
विश्वामित्र वशिष्ठ शतानंद ऋषि मिल करत बंसावली को मधुर बखान जू। सरसत बरसत नैना मैया सुनैना जी के बेटी सियाविन कैसे राखूंगी प्राण जू। सुमन बरसाए पुनि पुनि देव जय जय करत हैं। सुमन बरसाए पुनि पुनि देव जय जय करत हैं। और गामे सखी सहेली मंगल गीत गुणगान जो। नारायण नेह निधि मांगे कर जोर यही सदा मेरे हृदय रहे इन्हीं को ध्यान जू। यही झांकी मेरे हृदय में बसी रहे। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और उसके बाद तो सुंदर भांवरी हो रही थी जिसका हम कल दर्शन कर रहे थे। भांवरी से पहले महाराज गठजोड़ हुआ। सखियों ने गाया सिया सजना को गांठ में बंधाओ हे सखी। ये बहुत भागते डोलते हैं, किसी के बंधन में नहीं आते, आज इनको बांध लो। लक्ष्मण जी बोले क्यों बांध रहे हो हमको? बोले चोर को तो बांधा ही जाता है। बोले हरे महाराज हमने यहाँ से क्या चुरा लिया? बोले यहाँ आपने आकर के सुया जी का हृदय चुरा लिया और सबरी सुया जी की सखियों का हृदय चुरा लिया, इसलिए आपको बांधा जाएगा। बोले हाँ। एक मिथिला के रहने वाले संत थे और एक अयोध्या के संत थे रहने वाले। तो जो मिथिला के अयोध्या के संत थे वो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और मिथिला वाले तो सीताराम जी करते थे। तो एक बार उनका वृंदावन में मिलना हुआ दोनों महात्माओं का। तो एक महात्मा उनसे बोले मिथिला वाले अयोध्या वालों से जो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, अरे क्या राम जी की भक्ति छोड़ करके चोर की भक्ति में लग गए? हंसी हो रही है सिर्फ, और कोई बात नहीं, हंस हंस के एकांत में। क्या राम जी की भक्ति छोड़ करके माखन चोर की भक्ति में लग गए? वो जो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे वो बोले चोर की ही तो करते हैं, डकैत की थोड़ो करते हैं। तुम तो डकैत की भक्ति करते हो। बोले अरे राम डकैत कैसे? बोले चोर किसको कहते हैं? बोले जो नजर बचा के सामान उठाए उसे तो चोर कहते हैं। श्री कृष्ण ने माखन चोरी करी नजर बचा के, दधी चोरी करी नजर बचा के, तो जो नजर बचा के सामान उठाए वो चोर। और डकैत किसको कहते हैं? जो बोले दिन दहाड़े लूट ले उसको चोर कहते हैं। तो बोले श्री कृष्ण तो माखन चोर नजर बचा के, और राम जी ने तो हम लोग कल सुन रहे थे ना, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। इनको देख के काजे भयो मिथिला में शोर। इनको देख के काजे भयो मिथिला में शोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। 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 रस भरी चितवन नैनन की को। 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 लूट लियो सखी मनोवा मोह। लूट लियो सखी मनोवा मोह। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। तो वो बोले चोर की भक्ति
करते हैं, तुम तो डकैती करते हो। बोले राम जी ने तो सबका हृदय दिन दहाड़े लूट लिया। सो महाराज तब तो संत दोनों प्रसन्न हो गए। बोले फिर तो गले मिलो, चोर डकैत मौसेरे भाई। जय हो। चोर डकैत मौसेरे। तो सखियाओं ने पहले महाराज गठजोड़ कराए हैं। बोले बांध लो, सिय सजना को गांठ में बधाऊ है सखी। और क्या करो, चिर संचित मनोरथ पुराऊ है सखी। करो क्या कि पिय के पटुका को कौर और सिय के चुनरी को छोर। इन्हें दोनों को बटोर के अटकाऊ है सखी। राम प्राण के समान सिया उन्हों की प्राण। इन्हें इन दोनों को प्राणन के प्राण में बसाऊ है सखी। ये कह करके तब कल यहाँ पर सुंदर रूप में श्री सीताराम जी की भावरी हुई थी। पड़न लागी हरे हरे भामरिया, श्री सिया जी की रघुवर संग। चारों दुल्हाओं को चारों दुल्हन मिली, लेकिन इसके बाद भी बहुत विधि बाकी। बोले दूल्हा का यहाँ तो संस्कार संपन्न हुआ। एक मिथिला में एक स्थान सखियों ने बनाया है जिसका नाम है कोहबर। बोले कोहबर किसको कहते हैं? बोले कोहबर शब्द से ही स्पष्ट है। कोह माने कौन, वर माने होता है श्रेष्ठ। तो कोहबर किसको कहते हैं? बोले कोवर है इन दुहन में सीता या श्री राम। श्री सीता जी राम जी में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है? को है वर इन दुहन में सीता या श्री राम। या को निर्णय हो जहां सो घर कोहबर नाम। उस स्थान का नाम कोहबर है। तो महाराज कोहबर में लेकर के चली। और उसमें क्या होता है कि दुल्हन तो पहले से बैठी होती है और दूल्हा बाहर से आते हैं। सो महाराज छोटा सा कोहबर का द्वार, वहां सखियां खड़ी हैं और ठाकुर जी को कह रही हैं आप भीतर पधारिए, लेकिन आपको एक विधि संपन्न करनी होगी। बोले क्या? कि राघव जी कोहबर बिहारी ढिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिटाई माफ की जय हमारी। आहा राघव जी कोहबर बिहारी ढिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिटाई माफ की जय हमारी। आप सब कौन हो? लक्ष्मण जी ने पूछा। बोले हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां। 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 कोई सरहज कोई सारी ढिटाई माफ की जय हमारी। कोई सरहज कोई सारी ढिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिटाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिटाई माफ की जय हमारी। बोले द्वार के छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। प्रभु द्वार के छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। प्रभु द्वार की छिकाई यहाँ नेग कछु लागे। तो जल्दी से दीजे निकारी ढिटाई माफ की जय हमारी। तो जल्दी से दीजे निकारी ढिटाई माफ की जय हमारी। सब आकर के सखियां सहेलियां खड़ी हो गई हैं। सीता जी के भाई हैं लक्ष्मी निधि जी, उनकी पत्नी है सिद्धि, वे आकर के खड़ी हो गई हैं। और जिस समय पानी ग्रहण हो रहा था तो मिथिला में एक रीति है कि जब फेरा पड़ते हैं तो कन्या का भाई आकर के, कन्या के हाथ में एक सूप जैसा रहता है, उसमें कन्या का भाई आकर के खील डालता रहता है और वो छिड़कती रहती है नीचे। ये विधि होती है। तो लक्ष्मी निधि भैया ये विधि करने लगे। उसी समय मंगल ग्रह आ गए, मंगल देवता
आ गए और लक्ष्मी निधि जी से बोले कि जानकी जी का तो मैं भाई हूं। बोले कैसे? बोले जानकी जी भी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं और मंगल ग्रह जो हैं ये कौन है? ये भी पृथ्वी के पुत्र हैं, पृथ्वी से। इसीलिए ही मंगलवार को भूमि पूजन नहीं होता, ग्रह प्रवेश नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी के पुत्र होने से यदि भूमि संबंधित काम मंगलवार